Good morning, Suhas sir. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah, how are you? How are you? Fine, fine. How are you? Me too, fine. Just having some back problem. क्या हो गया? Backache. Why? वर्कशॉप की तैयारी है सर. बहुत स्ट्रेन मत लो. स्ट्रेन मत लो. एक्चुअली अचानक हुआ, ये परसों से हल्का हल्का लग रहा था, कल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है. नहीं, लेकिन उसके लिए रेस्ट लो, एकदम तुम एक्सरसाइज मत करो. हाँ नहीं, एक्सरसाइज तो नहीं कर रही हूँ. हाँ, क्या एक्यूट पोजीशन में थोड़ा रेस्ट देना चाहिए बैक को, इसको स्पाइनल कॉर्ड को. हाँ हाँ. तो फिर दो तीन दिन में तुम रिकवर हो जाओगे. जी जी. वो लिया, कुछ दवाई लिए? नहीं सर, दवाई वही मैं नहीं लेती हूँ, और इतना ज्यादा है भी नहीं. हाँ ठीक है, तो उसको रेस्ट दो थोड़ा, और फिर वो इंस्ट्रक्टर से करवा लेना, बहुत ज्यादा ही नहीं करना. क्या चीज सर? इंस्ट्रक्टर से करवा लेना, किसी को भी लेके करवा लेना एक्सरसाइज. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन तो वैसे भी सर कोई और ही करने वाला था, मैं तो मतलब सारे आदमी कर भी नहीं पाती अच्छे से. हाँ बराबर. इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कल मैम से भी बात किया मैंने. अच्छा उनको बोला ऐसा थोड़ा इसमें गड़बड़ था, तो सर, मैं किसी बोला ने ज्वाइन किया है? किसी ने ज्वाइन? 1 मिनट है, कोई जगह तो ज्वाइन नहीं. सीमा जी ने ज्वाइन किया सर. सीमा कोई है? जी सर. एक ही है. देखते हम लोग 5-10 मिनट तो रुकना पड़ेगा. हाँ, 5 मिनट तो वेट करते हैं. सीमा जी ने ज्वाइन किया है अभी. तो कल मैम को भी बात किया, तो मैम बोले तुम 45 मिनट्स लो, और फिर वो एक दिन कहने जैसे वेडनेसडे तक लेंगे, कल छुट्टी दे देंगे. क्योंकि इसके आसन बहुत ज्यादा नहीं है. प्रैक्टिसेस भी ज्यादा नहीं है ना सर. हाँ, इसलिए फिर वो लगता है कि इतना टाइम कैसे पास करे ना, इसके लिए मैं लोगों ने कम बोले तुम 45 मिनट्स लो, थोड़ा प्राणायाम ज्यादा लो, और फिर वेडनेसडे को पूरा कर दो. ट्यूसडे वेडनेसडे जैसा होगा वैसे, और कल छुट्टी दे देंगे ना, पूरा हो जाए. क्योंकि हाँ, कल संडे का तो वैसे भी ऑफ ही रखते हैं ना सर, क्योंकि कोई मतलब सबको आने में प्रॉब्लम रहती है ना सर. और इसमें आसन भी ज्यादा नहीं है, जैसे ऐसे प्रोन पोजीशन में भी 3 आसन है, बाकी इसमें 3-4 है, और हाँ, स्टैंडिंग आसन में ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके लिए आप ये प्राणायाम. प्राणायाम और क्लींजिंग टेक्निक्स आप करवा हाँ सकते हैं वही. ना. हाँ, तो क्लिनजिंग टेक्निक को लास्ट डे बोल देंगे कैसा करना है. जी जी. हाँ, वो ठीक रहेगा. आज कितने लोग ज्वाइन होते मालूम नहीं है. हाँ नहीं, आ जाएंगे सर. तो अभी थोड़ा 2-3 मिनट देखते हैं, आ जाएंगे सर. नहीं आएंगे, थोड़ा लेट होते हैं. हाँ हाँ. आपको आज जल्दी उठना पड़ा? नहीं सर, मैं यूजुअली भी 4:30 या क्या बात मतलब है? 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ. ज्यादातर 4:30 उठ जाती हूँ, पर कभी बहुत लेट जल्दी. तो 5 बहुत o'clock का. जल्दी. बहुत जल्दी. तो फिर सोने का? सोने का सर पता नहीं, बच्चों पे डिपेंड करता है. 11 तो बजते ही है. ओ, तो नींद कम होती है इससे? नहीं सर, मैं दिन में 1 घंटा सोती हूँ. हाँ फिर ठीक है, वो रिकवर हो जाता है. हाँ, मैं दिन में सोती हूँ. जिस दिन नहीं सोती हूँ तो मुझे फिर लगता है कि आज नींद पूरी नहीं हुई, नहीं इसलिए ठीक मैं है, दिन में सोती हूँ सर. तो होना ही और फिर चाहिए. वो क्या है ना, उठते ही मतलब उठने के बाद मेरा 1 घंटा मेडिटेशन तो रहता ही है, विपश्यना वाला. हाँ, विपश्यना वाला बराबर है. तो उससे काफी रिकवर हो जाता है, मतलब उसके बाद काफी अच्छा लगता है. हाँ, फ्रेश लगता है. हाँ, ऐसा थकान भी नहीं लगती और अच्छा लगता है. तो तुम कंटिन्यू कर रहे हो अपना इसका विपश्यना का मेडिटेशन? यस सर. मैं एक्चुअली सही बताऊं तो वो लोग तो एडवाइस करते हैं आपको मतलब ट्वाइस इन अ डे करना चाहिए, सुबह और शाम को.
2 बार। मतलब वो लोग तो दोनों टाइम 1-1 घंटा बोलते हैं, पर मेरा दोनों टाइम तो नहीं हो पाता है। पर हाँ, मॉर्निंग वाला तो मैं विदाउट फेल करती ही हूँ। अच्छा ही है, बहुत अच्छा, हाँ, मॉर्निंग वाला तो कंटिन्यू है सर, अभी तक तो है। बहुत अच्छी और बात। उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं सर, एक्चुअली ना उसके रिजल्ट्स दिखते हैं जब अपन करते हैं ना, तो दिखते हैं उसके रिजल्ट्स। हाँ वो बात सही है, मेरे वो अच्छा हस्बैंड है। भी मेरे हस्बैंड भी जाके आए ना अभी। अच्छा, जो वो करते हैं मेडिटेशन भी सर सही बताऊं तो वो रेगुलर? मेडिटेशन तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो अभी आए हैं, मतलब लाइक 8 सेकेंड को वापस आए वो अभी। अच्छा, इगतपुरी गए थे। इगतपुरी गए थे? वो अच्छा है। इगतपुरी से किया, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इगतपुरी जैसा बहुत अच्छा है लोकेशन। लोकेशन भी अच्छा है, और सर वो दैट वाज द फर्स्ट सेंटर ना जो उन्होंने गोयंका हाँ जी ने जी, स्टार्ट हाँ किया। हाँ। तो मेरी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं विपश्यना के, उनसे जिनसे बात हुई ना, तो वहाँ के ऐसा कहते हैं सब साधक कि वहाँ के वाइब्रेशन सबसे स्ट्रांग है। हाँ, होगा भी, होगा भी, तो मेरी होगा भी। इच्छा थी कि ये इगतपुरी से ही करें, तो लक एंड इगतपुरी का रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है सर इजीली। अच्छा, तो इनको मिल गया फटाक से? मैंने, हाँ, जैसे ही मैं करके आई थी ना सर, जुलाई में, अगस्त, फर्स्ट हाँ। अगस्त को आई थी मैं। आते ही मैंने जैसे ही सर्च किया ना, तो इंसिडेंटली उन्होंने आफ्टर पैंडेमिक स्टार्ट ही किया था, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट बैच। हाँ, तो ही वाज लकी। हाँ, तो मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन उस समय मिल गया, जुलाई में मैंने ट्राई किया था। सोचिए आप, सितंबर का रजिस्ट्रेशन मुझे जुलाई में मिला, और अभी की डेट में उनके पास अप्रैल तक कुछ नहीं है। ओ मार्च माय अप्रैल गॉड, तक उनके पास कुछ खाली नहीं है। हाँ ओ माय गॉड, इतना बढ़ गया? हाँ, 6 महीना तक। ये अपने बेलापुर में भी यही हाल है सर, सब जगह इनके सेंटर्स पे सब जगह यही हाल है, एडवांस बुकिंग रहती है उनकी आगे से आगे। माय गॉड, अच्छी बात है लेकिन। हाँ, और लेकिन वो ज्यादा इम्पैक्ट उसका लाइफ में तभी पता पड़ता है जब अपन उसको प्रैक्टिस करते हैं। हाँ वही बात है, वही बात। वो इम्पैक्ट नहीं होता, ध्यान भी नहीं आता है लोगों के। जी जी। स्टार्ट करें सर? 5 लोग आ चुके हैं, इट्स हाँ ठीक है, 7:35। हाँ चलेगा। एक मिनट, वीडियो ऑन करता हूँ। सर मैं वीडियो ऑफ ही रखूंगी, मैं लेटी हाँ, हुई तुम थी आप एक्चुअली। नहीं, आप ऑफ रखिए। हाँ। हेलो। यस सर। हाँ, इन लोगों को मैं ऑन कर दूँ ना? लेकिन तो इन लोगों को ऑन करो, ज्वाइन करो, 3 जना ज्वाइन किया था ना? ठीक है, जाओ चलो। 3 लोग ज्वाइन हो मैम, मनीषा। हाँ यस सर, टोटल 5 दिख ओके रहे हैं चलो। इसमें, 3 लोगों ने ज्वाइन किया। हम स्टार्ट करते हैं, तब तक और आ जाएंगे। ओके चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning, sir. या कैन यू हियर मी एवरीवन? Okay, we'll start the session now. We'll start with a prayer and 3 Omkar chantings. So first we'll do a prayer. Sit in any asana, comfortable. Padmasan, Ardha Padmasan or Sukhasana. Back straight. Hands in Jnana Mudra. We'll do a prayer first and then 3 Omkar chanting. Eyes closed. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। Inhale. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Rub your eyes. Gently open your eyes. Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir, audible. Okay, chalo. So we'll start our session. Yesterday we did some theoretical part. If you have any difficulty, please let me know regarding theoretical part of the respiration, how the respiration takes place. Yesterday we studied that things, how the asthma is triggered. Yesterday we studied that thing. And today we'll do some asanas and we'll do some exercises with breathing support. So get everybody ready. You can keep your video on. Keep your videos on. मैम इनकी वीडियो नहीं दिख रहे हैं. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. Yeah, yes, sir. So will you please keep your videos open so you can see. તમારું મોટું કરવું પડશે કે તમે મોટું કરવું પડશે. ક્યું કરું? Please come in a standing position. गलती कर चुके शुरू करी कि नहीं तो कौन ऑन कर रहा है? Switch on your videos. सीमा जी, प्रियंका जी. Okay. I'm in a standing position. Then we can join your feet or you can keep a distance of
4 to 4 inches, 5 inches. First of all, I will show you, then we'll demonstrate you, then we can do the exercise. Arms besides your body. Now we'll do a hand stretching with breathing. So in hand stretching, you can raise your arms forward and exhale and stretch your arms besides your body. Exhale, this will open up your chest. Inhale and bring it forward. You can touch the palms now. Touch the palms. Stretch. Exhale and bring it sideways. You can do this 5-6 times on your own. Let us do it. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Do the movement slowly. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Arms besides your body. So we can do some arm stretching exercises. So it is like Tadasana only, but there are some modifications. For this, again, bring your arms forward. Bring it near your chest. Then you can take it forward and turn your palms outside. You can just do stretch upwards. Yeah, stay there for 4 or 5 seconds. Relax, bring your arms back to the position. Again, you do this for 4 to 5 times. No, you keep the position for 2-3 seconds. Raise your feet. Keep it for 4 or 5 seconds. Yes. And then you can come down. Okay, fine. And bring palms in the forward direction and then besides your body. Next stretching is bring your palm forwards. Bring it near your chest. You can turn your palms and bring it to the 135 degrees above your head. 135 degrees. 135 degrees. Not about 135 degrees like this. Like this. Yes, like this. Like that. Just breathe in and breathe out. Bring it again near your chest. Bring it again near your chest. Inhale. Go up to 135 degrees. Exhale. Inhale. Inhale.
exhale, inhale, exhale. We will do ankle stretching. And ankle stretching also. You can touch your feet, keep the toes outside. Keep the toes outside. You can again come into Uttanasana. Stretch your hands forward. Bring it upwards and raise your toes. Stay there for a few moments. Relax. You can do this exercise 5 times on your own. Fine. Now we'll do a backward bending. In a standing position, feet together for a distance of 4 or 5 inches. Raise your arms. Raise your arms in the backward direction, straight. Bend your back as much as you can. Stretch your arms, stretch your spine, stretch your spine. Bend backwards. Normal breathing. Inhale. Come in the straight position. Again, backward bending. Either you can hold the breath or you can go normal breathing. Drop your neck backside. Straighten your arms. Do this for 4 or 5 times. Yes. Okay, fine. You can bend backwards as much as you can. Fine. Nicely done. So all these exercises, they have got the benefits of opening your chest. The first exercise opens up the lower
middle and upper part of the lungs. Then it gives, as it is a sort of a balancing type of asana that gives a good amount of balancing techniques. Then it gives the calmness of the mind, and it also works on the prana of the body, and it helps in asthmatic patients to strengthen the muscles of the respiration. Now we'll go for another asana, that is Parshvakonasana in standing position. So first of all, you see it and demonstrate. Keep a gap of about 1 meter in your legs. Raise your right arm. Raise your right arm upwards. Stretch it. Stretch it as far as you can. Turn onto the left side. Turn on left side, and your left hand slides below your legs. You can slide it up to the ankle and touch your bicep to your right ear. Bicep to your right ear. Normal breathing. Slowly come back to your original position. Slowly. This way I can do it on the right hand side. Bring your right arm to beside your body. Raise the left arm. Palm facing towards the right side. Bend on the right side. Inhale. Bend on the right side. You can touch the bicep, the arm to your ears, left ear, and look at the left palm. Look at the left palm. Slowly you have to release the asana. Raise from the waist. Very good. And come back. Drop your arms. We'll do it this 2 times more. Again, we'll do it on the left hand side. Raise your right arm. Slowly. Bend on the left hand side. Slide your arm, left arm on the leg. You can touch your ankle if possible. Touch your ankle, or you can touch the ground also. See that your knees are straight. You should not bend your knees. Look at your right hand, right palm, right hand upwards. Slowly come up. Hands besides your body. Then again on the right side, raise your left arm. Bend on the right side. Slowly by inhaling. Don't bend your knees. Look up, look straight at your left palm. Stay there for a few moments. Inhale and come back to the position. So do it on your own for 1 time. Repeat it for 1 time again. We'll do it, repeat it again for 1 time. Okay. Again, raise your right arm. Down on the left side. Look at your right palm upwards. Your hand should be beside your ear, your biceps. Look up. Slowly come up. Bring your hands back to the normal position. Again, we'll do it on the right side.
Raise your left arm. The arm should touch your ears. Slide down your right hand lower towards your ankle. Try to touch the ankle. Look at your left palm upwards. Normal breathing. Don't bend your knees. Slowly inhale. Come back to your original position. So this was Trikonasana. In Trikonasana also, come back to the normal standing position. In Trikonasana, the belly feet up, the abdominal muscles, they are strengthened. It helps to reduce your waist. It opens up the middle part of your chest so that the inspiration takes place properly. It calms down your mind. It also stimulates the prana in your body, and thus it helps in asthmatic patients. Now we'll go for some breathing breathing exercise. Again, 1 minute. We'll go for next asana, that is Ardha Kati Chakrasana. So either you can join your feet or keep a distance of 4 or 5 inches. We'll do Ardha Kati Chakrasana. In Ardha Kati Chakrasana, we raise your arm and we turn onto the left side. So we'll, first of all, inhale, raise your arm and just turn on the left hand side. Turn, you can bend on the left hand side. You can bend as much as you can. Normal breathing. Stay there for a few seconds. Slowly inhale. Slowly inhale. Come back. You can keep your bring your arms besides your body. Then we'll do it a counter pose by raising the left hand. Now raise the left arm. By exhaling, turn your waist on the left hand side as much as you can. Don't bend your knees. The feet should be firmly on the ground. Normal breathing. Inhale and come back to the normal position. We'll repeat for 5 times on both the sides. So do it on the left hand side again. Raise your right arm. Bend your waist. Turn on the left. Bend your waist on the left hand side. Stay there. Inhale and come back to position. We'll do it on the right side again. Keep your arms besides your body. Raise the left arm, left hand. Again. And bend your waist, normal position. Again from the right hand.
So this also opens up. This also gives a good exercise to your waist. It can reduce the fat of the waist. It also opens up the upper part of your chest and strengthens the chest muscles and the clavicular muscles. Now we'll do a backward bending, that is Ardha Chakrasana. Ardha Chakrasana. And you can touch your feet, or you can keep your palm fingers on the waist, facing the fingers forward and the thumb on the backward side. Then slowly bend your waist on the back side as much as you can. And come to the normal position. This is Ardha Chakrasana. Exhale and go back. Inhale and come up. You can do it 5 times. You can do it 5 times, 4, 5 times. Yes, very good. Any difficulty regarding this thing? Any difficulty? Any difficulty, Kavita? Priyanka? Any difficulty? No difficulty? Okay. Manisha, no difficulty? Any difficulty? बैक साइड आने के टाइम मेरा नी थोड़ा सा बेंड होता है, तो वो चलेगा ना? हाँ, तो ठीक है। थोड़ा क्या करना, कोशिश करना कि बेंड हो, जितना हो सके उतना ही बेंड हो ना। और नहीं हुआ तो आपके लिए हिंदी में इंस्ट्रक्शन दूं, आप समझ सकती हो? आता है हिंदी में भी दूं आपको इंस्ट्रक्शन? चलेगा हिंदी में भी? हाँ। आप जो बेंड ये है ना कि वो बेंड होते हुए जितना हो सके उतना करो, लेकिन जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आपका नी बेंड न हो। तो शुरुआत में जैसे कि हम प्रैक्टिस करते तो होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका नी बेंड होते जाएगा। बराबर है? तो अभी ये प्राइमरी एक्सरसाइज हुए, अभी हम इसके बाद में हम लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। कल हम ज्यादा आसन लेंगे, आज हम अभी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? बाकी समझ में आया ना आपको? बाकी समझ में आया ना? ओके, चलो, वेरी नाइस। नाउ कम टू सिटिंग पोजीशन। कैमरा आपका थोड़ा नीचे कर लीजिए।
Sit it any comfortable position. पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन और वज्रासन। ठीक है, ओके। कौन से भी आसन में आप बैठिए, सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है या नॉर्मल है, कैसे भी आप बैठ सकते हो। अपने दोनों पाम, अपने दो जो हाथ है वो घुटने के ऊपर रखिए। कीप योर पाम्स ऑन द नीज, नी कैप्स। नाउ फर्स्ट विल डू अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे है कि पहले एक नाक से, एक नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। तो हम पहले करेंगे, हमें जो राइट नॉस्ट्रिल से बंद करना है और धीरे से सांस लेनी है और वही नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे। पहले मैं करके बताता हूँ, बाद में आप कर सकते हैं। ठीक है, और वही प्रोसीजर फिर लेफ्ट या दाई वाली नाक बंद करके राइट से करना है। तो पहले हम करेंगे राइट साइड बंद करके लेफ्ट से करेंगे। ओके, इनहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, सांस छोड़िए। और इसमें जो अंदर हमारी सांस आती है उससे बाहर छोड़ने वाली सांस ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि हमने 3 अंक में यदि सांस लेते हैं तो 6 अंक में हमें सांस छोड़नी है। तो ओके, चलो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल, सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, इनहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, सांस छोड़िए, इनहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, सांस छोड़िए। मैं काउंट करूंगा, इनहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, सांस छोड़िए 1, 2, ओम 3, ओम 4, 5, ओम 6। अगेन इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। 4-5 बार आप कीजिए ये अपने आप। 5 बार होने के बाद में हम राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे। अभी हम राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे। लेफ्ट से हो गया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से राइट से सांस लीजिए, इनहेल, सांस लीजिए, एक्सहेल, सांस छोड़िए, इनहेल, सांस छोड़िए, अब हम काउंट करेंगे। इनहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, सांस छोड़िए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। सांस लीजिए,
1 ओम 2 ओम 3, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6, 5 बार कीजिए अपने आप में। ओके, डन। अभी हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि में हम लोग शुरुआत करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल से हमें सांस छोड़नी है। लेफ्ट नाक से लेनी है और राइट नाक से हमें सांस छोड़नी है। सेम इनहेलेशन जो है उससे जो हम सांस लेते हैं उससे दुगुनी सांस में बाहर छोड़नी है। व्हाट यू इनहेल यू हैव टू प्रोलॉन्ग द एक्सहेलेशन। तो हम लोग अभी भी शुरू करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं। क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, राइट बंद कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट बंद कीजिए और राइट से सांस छोड़िए। राइट से सांस लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़िए। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। एक्सेल, इनहेल ओम 1 ओम 2 ओम 3। क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट बंद कीजिए, सांस छोड़िए। ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6। राइट से सांस लीजिए, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट से सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। 5 बार अपने आप कीजिए इस तरीके से।
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ के बंद करना है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। इसके बाद में हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें हाथ की से फिस्ट बनानी है, मुट्ठी ऐसी करनी है। सांस लेते हुए हमें फिस्ट ऊपर करके छोड़नी है और सांस लेते हुए नीचे आना है। फोर्सफुल करना है, एक बार मैं बता देता हूँ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करने हैं। You can raise your arms, you can make a fist and raise your arms by inhalation. You can do it 10 times. Do it 10 times. 10 बार कीजिए इस तरीके से। फोर्सफुल इंस्पिरेशन चाहिए, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल लेना है, फोर्सफुल छोड़ना है, ऐसे। दस बार कीजिए। Repeat it 10 times on your own. ओके गुड। तो अभी 8:20 हो गए, नेक्स्ट डे आने वाले, तो हम लोग अभी पूरा करते हैं। हम एक ओम चैंटिंग करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 टाइम और उसके बाद में क्लास हम पूरा करेंगे। सो बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड। प्रणव मुद्रा है, अपने हाथ अपने घुटनों पे, कीप योर palms on your knees, eyes closed. Inhale. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Rub your eyes. Gently open your eyes. Thank you. If you have any difficulties, please let me know. आपको कोई भी शंका है तो आप कोई भी पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग कुछ यदि आपको एनाटॉमिकल पार्ट लेना है तो मैं जो MS स्टूडेंट्स है वो भी दे कैन आल्सो सजेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू टेक, वी कैन टेक। सीमा जी, सर कविता जी कुछ। सर लंग्स में अगर पैच है तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? पैच यानी कितना ड्यूरेशन कितना है पैच का, कितने दिन से है? टाइम बहुत टाइम से है। तो वो वो डायग्नोस हुआ है ट्यूबरकुलोसिस पैच है या अस्थमेटिक से या कुछ इन्फेक्शन से पैच हुआ है? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस से हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस से हुआ है ना, तो ट्रीटमेंट शुरू है उनका, वो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। अभी तो ट्रीटमेंट खत्म है,
योगा भी कर रहे हैं वो, थोड़ा थोड़ा हाँ उनका योगा से कम हो रहा है पैच। हाँ हाँ। तो ये जो पैच है ना रिजॉल्व होने के लिए टाइम लगता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी है उसको रिस्पॉन्स देती है वैसे वैसे उसमें करेक्शन होते जाता है। तो उसमें जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना वो काफी ठीक होते जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है। थोड़ा ओके मन का ही रख के, हाँ मन का रख के थोड़ा मेडिटेशन, और हम भी करेंगे मेडिटेशन नेक्स्ट इसमें, तो थोड़ा करके आप उनको समझा सकते हैं तो वो करेक्ट हो सकता है, काफी ठीक हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। फाइन फाइन। थैंक यू सर। कल भी है ना? हाँ कल भी ले, नहीं कल सॉरी, कल संडे है, सॉरी आई फॉरगॉट टू अनाउंस। कल संडे, कल हम नहीं लेते हैं, मंडे लेंगे। ठीक है मंडे सर। मंडे ट्यूसडे, लास्ट डे होगा? नहीं मंडे नहीं होगा, हम ट्यूसडे शायद लास्ट डे करेंगे। यदि कुछ बचता है तो वेंसडे लेंगे, नहीं तो ट्यूसडे तक हम ट्राई टू फिनिश। हमें और कुछ आसन बाकी है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बाकी है अच्छी अच्छी, तो हम कल परसों ले लेंगे तो ठीक रहेगा। ओके तो थैंक हम यू कल सर। कल नहीं लेंगे, टुमारो इज संडे मंडे या मंडे। चलो ऑल द बेस्ट। इफ यू एनी डिफिकल्टीज लेट मी नो एनी टाइम। ओके, थैंक यू यस वेरी सर, मच। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी। शुक्रिया सबका। Thank you, sir. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। Thank you. चलो बाय, टेक केयर।